एक गांव में राघव नाम का एक नौजवान रहता था। राघव साधारण परिवार से था, पर उसकी आंखों में बड़े सपने थे भी। उसका दिल बेहद साफ था और उसकी सबसे बड़ी खासियत थी उसका दूसरों की मदद के लिए हमेशा तैयार रहना। गांव वाले उसे बेहद पसंद करते थे। उसकी जिंदगी में बस एक चीज की कमी थी, प्यार। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। उस परिवार में थी जानकी, जो दिखने में जितनी सुंदर थी उतनी ही समझदार और संस्कारी। जानकी का स्वभाव भी राघव जैसा ही था, दूसरों की मदद के लिए हमेशा तत्पर। जब राघव ने पहली बार जानकी को देखा तो उसे लगा जैसे वक्त थम गया हो। उसकी आंखों ने जानकी के दिल की गहराइयों को छू लिया। कुछ दिनों में राघव और जानकी के बीच बातचीत होने लगी। वो दोनों अक्सर गांव के मंदिर के पास बने बगीचे में मिलते थे। उनके बीच बातें कम होती, पर वो आंखों से एक दूसरे की भावनाओं को समझ लेते। गांव वाले भी उनकी इस अनकही मोहब्बत को महसूस करने लगे थे, लेकिन कोई कुछ नहीं कहता था। दोनों के मन में प्रेम था, पर वे इसे शब्दों में नहीं कह पाते थे। एक शाम जब सूरज ढलने वाला था, राघव और जानकी उसी बगीचे में बैठे थे। हल्की हवा चल रही थी और चारों तरफ शांति थी। जानकी ने राघव की तरफ देखा और धीरे से कहा, राघव, क्या तुम्हें कभी ऐसा लगता है कि हम दोनों के बीच कुछ खास है? ने उसकी आंखों में देखा और बोला, हाँ जानकी, मुझे हर पल ऐसा लगता है, पर मैं ये कभी कहने की हिम्मत नहीं जुटा पाया। जानकी मुस्कुराई और बोली, कभी कभी जो बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते वो दिल पहले ही समझ लेता है। दोनों के बीच एक गहरी खामोशी छा गई, लेकिन इस खामोशी में भी सुकून था। पर जैसे जैसे समय बीतता गया, एक अजीब सी बेचैनी दोनों के दिलों में घर करने लगी। राघव के मन में कई सवाल थे। क्या ये प्यार है? क्या ये रिश्ता उम्र भर चल सकता है? इसी दौरान गांव में एक बड़ा आयोजन हुआ। वहां कई लोग दूर दूर से आए थे। उसी मेले में राघव की मुलाकात एक साधु से हुई। साधु ने राघव को देखकर कहा, तुम्हारे जीवन में कुछ खास होने वाला है, लेकिन तुम्हें एक कठिनाई से गुजरना होगा। राघव के मन में कई शंकाएं उठीं, लेकिन उसने साधु की बात को गंभीरता से नहीं लिया। कुछ दिनों बाद राघव को शहर जाने का मौका मिला। उसे एक नौकरी का प्रस्ताव मिला था, जिससे वह अपने परिवार की आर्थिक स्थिति सुधार सकता था। यह प्रस्ताव सुनते ही जानकी का चेहरा उदास हो गया। उसने राघव से अब पूछा, क्या तुम सच में यहां से जाना चाहते हो? राघव ने जानकी का हाथ थामते हुए कहा, मैं नहीं चाहता, पर यह मेरे परिवार के लिए जरूरी है। मैं वादा करता हूं कि लौटकर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। जानकी ने भारी मन से उसे विदा किया, लेकिन उसके दिल में एक अजीब सा डर था। शहर में राघव का जीवन बदल गया। उसकी नौकरी अच्छी चल रही थी, लेकिन उसके दिल में जानकी की यादें हर पल ताजा रहती। जानकी भी गांव में उसकी राह देखती रही, लेकिन वक्त के साथ उसकी बेचैनी बढ़ने लगी। एक दिन राघव को अपने पुराने गांव से एक चिट्ठी मिली। चिट्ठी में लिखा था कि जानकी की शादी तय हो गई है। यह खबर सुनते ही राघव का दिल टूट गया। उसे लगा जैसे सारी दुनिया बिखर गई हो। वह तुरंत गांव लौटने का फैसला करता है। वह रात भर सफर करके गांव पहुंचता है। सुबह जब वह गांव पहुंचता है तो देखता है कि जानकी की बारात बस आने ही वाली है। राघव के कदम थम जाते हैं। उसे समझ नहीं आता कि अब क्या करे। उसे बगीचे की वो शाम याद आती है जब जानकी ने उससे कहा था, कभी कभी जो बातें हम शब्दों में नहीं कह पाते वो दिल पहले ही समझ लेता है। राघव ने फैसला किया कि वह जानकी से आखिरी बार मिलकर अपने दिल की बात कहेगा। वह जानकी के घर पहुंचता है। जानकी उसे देखकर चौंक जाती है। राघव ने भारी दिल से कहा, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता जानकी। मैंने तुम्हें हमेशा प्यार किया है, लेकिन शायद किस्मत हमारे साथ नहीं थी। जानकी की आंखों में आंसू आ गए। उसने धीरे से कहा, राघव, मैंने भी तुम्हें हमेशा प्यार किया है, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी है। मेरी शादी तय हो चुकी है। राघव के दिल में गहरी पीड़ा थी, लेकिन उसने अपने आंसू छिपा लिए। उसने जानकी से कहा, अगर तुम खुश हो तो मैं भी खुश हूं। जानकी ने उसकी तरफ देखा और कहा, शायद हमारा साथ किस्मत में नहीं था राघव।
लेकिन हमारे दिल हमेशा जुड़े रहेंगे। बारात की आवाजें करीब आ रही थीं। राघव ने जानकी को आखिरी बार देखा और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। कुछ महीने बाद गांव वालों को खबर मिली कि राघव ने एक नई शुरुआत की है। उसने अपने गांव के पास ही एक स्कूल खोला है जहां वह बच्चों को पढ़ाता है। जानकी की शादी हो चुकी थी, लेकिन उसके दिल में राघव की यादें हमेशा ताजा थीं। समय बीतता गया, पर उनकी प्रेम कहानी गांव वालों के दिलों में अमर हो गई। यह कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी प्यार का मतलब किसी के साथ होना नहीं, बल्कि उसके लिए खुशी की कामना करना होता है। राघव और जानकी ने एक दूसरे से सच्चा प्रेम किया, लेकिन उनकी प्रेम कहानी को मुकम्मल होने के लिए साथ होना जरूरी नहीं था।